अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। अस्सलामुअलैकुम यास औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुछ मेरे दोस्तों ने सवालात किए कि आप जो हैं टाइम ट्रेवलिंग बताते हैं, तो टाइम ट्रेवलिंग में जो है आप रूहानी तरीके को भी बताएं, लेकिन आप जिस्मानी तरीके को बताएं। तो मेरे भाई जो रूहानियत से मुंसलिक दोस्त हैं वो इस बात को जानते हैं कि रूह जो है, स्पिरिट जो है, वो ट्रैवलिंग जब करती है तो स्पिरिट की जो स्पीड है वो ज़मीन और आसमानों को क्रॉस करके ऊपर तक जाती है। यानी मकान, लाहूत, हाहूत, ये सारे जो हैं ये स्पिरिट तय करता है। इसीलिए वो तरीका बिल्कुल सेफ है। अगर आप स्पिरिट के साथ ज़मीन और आसमान को क्रॉस करेंगे तो वो तरीका बिल्कुल सेफ है। और उसके अलावा आप इससे तीनों ज़मानों में जा सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यू कैन गो इन दी टाइम एंड डायमेंशन इन 3 टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हाल, मुस्तकबिल, माजी, ये तीनों में घूम सकते हैं। थ्रू द spiritual power, through spirit or soul, you can go in any era of present tense, of past or future. But if you want to go to by your body in time and dimension system, then you have to save problems, and I will tell you in other video what will be happen. If a man go from present to past, it is difference of centuries and 1,000 years. Or a future, if you go future, you will be lose your society or environment. Therefore our spiritual or ruhani guiders who came for the guidance, they have prohibited to use this. तो जो लोग ज़मीन और आसमान क्रॉस करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं वो समझें। सबसे पहले तो रूह जो है वो तीनों ज़मानों में घूम के आती है और आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं पहुंचेगी। आप जहां अल्लाह तबारक व ताला ने आपको पैदा किया है, आप वहीं पे ही रहेंगे और आपकी रूह जो है तीनों ज़मानों से घूम के आएगी। और दूसरा तरीका कि जिस्मानी जो होता है उसमें अगर आदमी ज़मान हाल में घूमता है, प्रेजेंट टेंस, उसका जो सिस्टम है, उसमें जो अमल है, उसमें अगर आदमी प्रेजेंट टेंस के साथ अगर बॉडी से ट्रेवल करेगा एक जगह से दूसरी जगह पे,
तो वो आ जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही ज़माने में घूमेगा, प्रेजेंट में। क्योंकि हमारे जो स्पिरिचुअल गाइडेंस थे, जो हमारे पीरो मुर्शिद हैं, उन्होंने हमें बताया था कि आप जो हैं सिर्फ इसमें एक ज़माने में घूमें, ज़मान हाल में, मुस्तकबिल और माजी में नहीं घूमें। क्योंकि अगर आप मुस्तकबिल और माजी में जाएंगे तो आपको जो है सदियों, सालों, बरसों का, ईयर्स का डिफरेंस पड़ जाएगा। आप पीछे आएंगे, आपसे हो सकता है एनवायरनमेंट मैच ही नहीं करे। इसकी बहुत सारे सबूत हैं और इसके वाक़यात बहुत सारे हैं। जैसे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बंदा आया था, 250 साल का उसको डिफरेंस पड़ गया था। तो उसकी बॉडी, उसका जो लिबास, उसकी रहन सहन, उसमें तब्दीली हो गई थी, और वो किसके पास जाए। तो आदमी जो है पूरा सिस्टम जो है उसमें तब्दील हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको इस इल्म को ऐसे अमल बता नहीं रहा, मैं आपको इसकी एक एजुकेट कर रहा हूँ कि आपको किस तरह से जाना है। अगर आप गलत करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम गलत नहीं बताते, हम आपको सही बताते हैं कि स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग है क्या। यूट्यूब पूरी भरी पड़ी हुई है, भरमार है, और सिर्फ जो है वो लाइक और व्यूज़ और सब्सक्राइब के चक्कर में लोगों ने पता नहीं क्या से क्या लगा दिया है। और मैं आपको ओरिजिनल तरीके से बताऊंगा, और इसके बाद एक हरफ तक ले आऊँगा। यानी ये अब 4 हरफ हैं, फिर मैं एक हरफ में ले आऊँगा कि एक हरफ से कैसे उसकी रियाजत होती है। तो सारी जब आप ये चीज़ें करते जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आप ये चीज़ें समझेंगे। अब आते हैं कि बॉडी ट्रैवलिंग के लिए भी प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि उसमें आदमी की शरह सदर होना चाहिए। शरह सदर क्या होती है? रब शरह ली सदरी व यसर ली अमरी व हुलुल उक़दत मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरी सीने को खोल दे। ये रब शरह ली सदरी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है दुआ मांग रहा है अल्लाह तबारक व तआला से कि वो खोल दे। वो भी जब 7 लताइफ एक्टिवेट करते हैं, और उसमें एक लतीफ़ा एक्टिवेट करने में 3 साल लगा लें कम अज़ कम, तो 21 साल लगते हैं। और जब वो होता है उसके बाद जो पीरियड आता है वो होता है शरह सदर। लोग तो कहते हैं हम बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग बनने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो उनकी बड़ी सख्त रियाजतें होती हैं, 20-20, 30-30 साल वो अपने मुर्शिद की खिदमत करते हैं, बाद में उनको कुछ अता होता है। तो जब वो उस बाद में आएंगे तो उसको जो है शरह सदर होगी, और शरह सदर होने के बाद आपको वो जिसकी शरह सदर होगी वो कभी भी नहीं बताएगा कि मेरी शरह सदर है। क्योंकि वो वहाँ से ये एक उसकी रूहानी दर्जात होते हैं, वो नहीं बताते। कोई भी अपने रूहानी दर्जात के बारे में बताना मुनासिब नहीं समझता। अगर बताता है तो लोग हंसेंगे। तो इसलिए वो लोग जो हैं बॉडी से टाइम ट्रेवलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए भी एक ही मसला है कि प्रेजेंट में घूमें, और वो घूमते भी प्रेजेंट में हैं। जो समझो कि अब्दाल हैं या जो दूसरे रूहानी हस्तियाँ हैं, तो उनका यही सिस्टम है कि वो अप्रूवल होते हैं। वो जब शरह सदर होती है, ये शरह सदर आदमी नहीं करता, उसके लिए एंजल्स, फरिश्ता, मलाइका नीचे उतरते हैं, और उसकी जो है पूरी जो है सिस्टम को एक्टिवेट करके बाद में ऊपर चले जाते हैं। तो वो सिस्टम जो होता है, जो आदि से करीमा में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरह सदर हुई थी, और 2-4 मरतबा हुई थी, या कुछ कम हो ज़्यादा। तो बहरहाल ये वाक़यात हदीस में रवायत हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रास्ता अपने उम्मत मुसलमान को, एक शरीयत का रास्ता दिया, एक तरीक़त का रास्ता दिया। जो तरीक़त का रास्ता है उन पे भी लोगों ने अमल किया, और शरीयत पे भी लोगों ने अमल किया, दोनों पे भी अमल किया। तो जिसने जितनी अमल किया, अल्लाह ताला ने उनको उतना फ़ायदा, उतनी जो है अता और इनायात कर दी। तो ये सब समझो कि हमारे मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता और उसकी तुफ़ैल सदक़े से हमें अता हुआ है। नहीं तो हम मुसलमान किसी काम के नहीं थे। ये जो सिस्टम, जो नूरानी तजलियात, जो मुराकबा, जो वज़ाइफ, जो ज़िक्र, जो
जो कुछ आप पढ़ते हैं सब उन्हीं का है और उन्हीं के तवसल से आपको मिला है। हमें चाहिए कि सबसे ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ें और अपनी निस्बत को बरकरार रखें। आप जिसके भी मुरीद हैं उसी के रहें। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि आप मुर्शिद को छोड़ दें। मैं कहता हूँ अपने मुर्शिद को पकड़ो और उसकी निस्बत को कायम रखो। उसके बड़ों ने बिल्कुल सही किया है, अगर वो एक सही नहीं है तो दूसरे सही थे। आप उस सिलसिले को चलाएं, अल्लाह तबारक व तआला खुद ही फजल कर देगा और दरवाज़े जो है रूहानियत के वो खोल देता है। तो आप उनको कुछ नहीं कहें, आप अपने हिसाब से चलते रहें। रूहानियत के सिलसिले में ये है कि सब हमसे अशे हैं, हम जो हैं सबके खिदमतगार हैं। तो जब आप इन्हीं चीज़ों पे अमल पेरा होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको जो है सारे उलूम और जो कुछ आप रखते हैं नियत, वो आपको जो जायज़ नियत होगी वो अता होगा। तो अल्लाह ताला सब पे फ़ज़ल व करम करे और सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। खुदा हाफिज़।